हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस के 19,838 सीट पे आई हुई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रीवियस ईयर के सवाल से पता लगाते हैं कि CSBC आयोग सवाल कहाँ से पूछता है। और उसके लिए हम बिहार पुलिस के मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का क्वेश्चन पेपर को डील करते हैं। इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर कहाँ से बनाया गया है, जिससे आपके तैयारी में ज़रूर मदद मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, बेकिंग सोडा है सोडियम हाइपोक्लोराइड कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट। इसका आंसर होगा बाइकार्बोनेट। इसका आंसर होगा बाइकार्बोनेट और ये ऑप्शन डी सही है। और ये क्लास 10 के एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से लिया गया है और ये अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से हम आपको हर सवाल के बाद बताएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और ये किस लेवल का क्वेश्चन है, कहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है। तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 73% भारत में साक्षरता दर है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि महिला का साक्षरता दर कितना है, तो ये आप 65.46 कर सकते हैं। केरल सबसे ज़्यादा है, बिहार सबसे पीछा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, और ये दूसरा सवाल था, वो स्टैटिक पोर्शन है और वो हालांकि पॉपुलेशन चैप्टर क्लास 9 से रिलेटेड है। उसको पढ़ने के बाद आपको अंदाजा आ जाता है। हालांकि आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत स्टैटिक है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। पहले ये पता लगाते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्लास 9th के सिविक्स बुक से चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और इसका सही आंसर होगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। इसका प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र जो है प्रतिनिधि को ज़्यादा तवज्जो देता है और उसको उसी के अनुसार वो लोकतंत्र होता है। और अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की, और ये अमेरिका की खोज किसने की ये सबको पता है, कोलंबस ने किया। ये बहुत स्टैटिक पोर्शन है, बचपन से याद करते आते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्लास 6 और 7 क्लास के डिस्कवरी ऑफ अमेरिका चैप्टर है। एक चैप्टर का एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, उसी में है सिविक्स का। और उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज के सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो ये निम्नलिखित में त्रिभुज सर्वांग समता का प्रतिबंध नहीं है, मतलब इस पे नहीं पे फोकस करना है। ये भुजा अगर बराबर होता है या भुजा कोण और भुजा बराबर होता है, और या कोण भुजा कोण बराबर होता है तो सर्वांग समता होता है। और ऑप्शन सी में भुजा कोण है, ये सर्वांग समता को प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। ये त्रिभुज चैप्टर से क्लास 10th के मैथ्स का सवाल है और ये भी बेसिक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे। तो ये हिंद चीन वाला सवाल जो है ये क्लास 10th का हिस्ट्री का है, कंटेम्प्रोरी चैप्टर कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में है और कोल्ड वॉर। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। ये हिंद चीन जो है इसमें शामिल देश का नाम है, ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और अब आगे देखते हैं, ये हिंद चीन किसको कहते थे। उस वक्त जो है जब फ्रांस यहाँ उपनिवेशवाद कर रहा था तब उसे हिंद चीन कहा जाता था। और 1950 के समय में ये वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे इसमें। और ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्लास 10th के हिस्ट्री में कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड के कोल्ड वॉर इरा और नॉन अलाइन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ये इंग्लिश का है और ये इंग्लिश में भी नाइदर द बॉयज नोर द टीचर इज प्रेजेंट होना चाहिए इसमें ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है
कि ये नाइदर द बॉयज नोर द टीचर, इसमें नाइदर नोर जहाँ भी होता है वहाँ पे बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। और ये बाद वाला टीचर है, टीचर के लिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब लगेगा जो कि इज है इस ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में आप इसके ए के साथ जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, ये भी बेसिक है। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सबको पता है। और ये जो है 9-10 के साइंस में एमआरआई टॉपिक है, उसी में लिखा हुआ है, क्लास 9 और 10th में ये भी लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल के लिए क्या आवश्यक है? राजतंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र। ये राजनीतिक दल जब भी होगा तो वो लोकतंत्र में ही होगा, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? वन, रेगिस्तान और नदी, ये तीनों प्राकृतिक परितंत्र है। और ये कौन सा नहीं है, वो नहीं पे फोकस करना है। नहीं है जो बगीचा हम लोग खुद लगाते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के क्रिकेट टीम ने 21-22 में, ये चूँकि एग्ज़ाम 21-22 सेशन में हुआ है तो उस वक्त का ये करंट टॉपिक था। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो उस वक्त हिमाचल प्रदेश ने जीता था। ये हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और इस तरह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट पोर्शन में हेमंत ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि इसमें पूछा ही गया है, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इस तरह का कुछ टॉपिक आपको करंट में याद करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का सवाल आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। इफ़ वी वुड गो, इसमें इफ़ ही केम वी वुड गो, ये वुड है, वुड के पहले केम लगेगा। ये सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इस तरह का इंग्लिश का 3 सवाल रहता है जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस रहता है, या एक नरेशन से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन, और या तो फिर एंटोसाइनो से रहता है, या तो इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। ये भी बेसिक ही रहता है, थोड़ा बहुत जानकारी से भी इसको बनाया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये हो गया साइनोनिम्स का, अभी बोले साइनोनिम्स से सवाल है। प्रोटेस्ट मतलब टेस्ट अगेन नहीं होगा, टेस्ट बिफोर नहीं होगा, टेस्ट से रिलेटेड होगा ही नहीं। और ऑप्शन सी है जो एग्जामिन, ये भी टेस्ट से रिलेटेड ही नहीं है। ये प्रोटेस्ट करते हैं तो ये किसी को ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्शन लगाना, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। लॉजिक लगा के भी इसमें हम बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक किसको कहते थे? लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लोकमान्य का इनको उपाधि था, बाल गंगाधर इनका पूरा नाम था। ये सब बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और ये भी करंट अफेयर का है, और ये साइरस पूनावाला को मिला था। ये कोविड की वजह से इनको मिला था। कोविड में इनके सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत काम किया था, शायद इसलिए मिला था इनको। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत बल्ब में तंतु क्या है? तंतु जो होता है वो विद्युत के बल्ब होते हैं, उसमें जो जलता है उसको वो किस चीज़ का बना? टंगस्टन। ये बार बार पूछा जाता है, और ये इस तरह का आपको पता होना चाहिए। नाइक्रोम होता है, गैस की भट्टी जिस पे खाना बनते हैं उसको। इस तरह का सवाल आते रहता है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर प्रतिवर्ष 2 वर्ष में? ये क्वेश्चन सीधे a = p+1 + r/100 होल t² मतलब कि होल पे पावर t। ये नॉर्मल क्वेश्चन पुट करना है और वैल्यू निकाल देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर उसे 308 रुपये में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? इसका आंसर ए है।
इसका आंसर ये है। और इसका कंसेप्ट ये है कि एक खिलौना 12% छूट मिल रहा है, 308 मिल रहा है, यानी एक्स मान लेते हैं उसको। एक्स मान लेते हैं कि खिलौने की कीमत जो है एक्स है, और एक्स पे 12% जो है वो छूट देने के बाद इक्वल टू 308 होता है, यानी एक्स माइनस एक्स इंटू 12/100 करके आप बिल्कुल निकाल सकते हो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, तारापुर केंद्र क्या है? तारापुर केंद्र है वो आणविक शक्ति का केंद्र है, और ये महाराष्ट्र में और सबसे पहला है, इसीलिए बहुत ख़ास है। और ये 28 अक्टूबर 1959 में इसका स्थापना हुआ। और ये इस तरह से और कौन से विद्युत ताप केंद्र है, ये सब जानकारी होना चाहिए आपको। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित। और एक सवाल आता है, कोई बहुत फेमस इमिनेंट किस्म के कवि होते हैं या राइटर होते हैं, वो जो भी कुछ लिखते हैं तो उसका सवाल ज़रूर आता है। तो लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित कौन सा है? तो ये मेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर लिखे हैं। और इनके अन्य रचना है शंखमुखी शिखर। ये इस तरह का आपको 3, 4, 5, 10 आपको लिस्ट बना के याद कर लेना चाहिए, इसमें से एक सवाल हमेशा आते रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है, यानी यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के बराबर है, यानी एक कोण अगर दूसरे दोनों कोणों के बराबर होगा तो तीनों कोण सेम होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा समकोण। दोनों कोण यानी कि एक 90 डिग्री होगा और दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होगा, तभी होगा, तो ये समकोण होगा, वो समद्विबाहु। ओके, समकोण इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। और ये पोस्ट नया 2019 में आया था, और 2019 में पहली बार इनको ये पोस्ट मिला, और 8 दिसंबर 1921 को इनकी मृत्यु हो गई। और 2022 में क्वेश्चन पेपर हुआ, तो ये करंट अफेयर था और ये बहुत फेमस था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जनरल सवाल पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर का किस तरह से पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 22, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी। ये एक राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इसमें ये एक लाल पान की बेगम इन्होंने लिखा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और इनका कुछ और लिखा हुआ है, महिला आंचल से ये बहुत फेमस हुए। अगर हो सकता है इस बार महिला आंचल पूछ दे 19,838 वाली में, या कुछ और पूछ ले, लेकिन इस तरह से लेखक से रिलेटेड 2 सवाल 3 सवाल रहता है। 2 सवाल तो अभी ही बना चुके हैं। अब अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका आंसर न्यूयॉर्क होगा। और इस तरह से जिनेवा में कौन सा है, लंदन में कौन है? लंदन में जो है वो टाइम वाला जो है वो है, और जिनेवा में भी है। और जो भी जहाँ भी है इसको आप याद कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड भी सवाल आता है। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है मैथ्स का है, और मैथ्स में माध्य निकालने का है, ये भी इजी है, आप इसको भी बना सकते हैं। इसका माध्य निकालना है और इसका आंसर सी है। ओके, 25 नंबर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? तो हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है वो पिगमेंट आरबीसी में पाया जाता है, इसी वजह से रेड कलर भी जो होता है। अब क्वेश्चन नंबर, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन था, और ये बायोलॉजी में भी क्लास 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इफ द रूल अप्लीकेबल ऑल ऑफ इट्स। अप्लीकेबल के साथ हमेशा टू लगता है। अब रूल अप्लीकेबल के बाद कोई भी आता है तो सी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, परागकणों का एक पुष्प जो दूसरे का स्थानांतरण किस माध्यम से करते हैं? तो ये वायु, जल, कीट, किसी भी माध्यम से ये पोलन ग्रेन एक
प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाते हैं। ये तीनों मीडियम है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी। इसके बाद चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। एक विद्युत जनित्र या बदलता है। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर को जनित्र कहा जाता है। तो विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस तरह से इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन है। विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, मतलब कि बिजली, ये मतलब यांत्रिक ऊर्जा से बिजली बनाता है। सोलर जो होता है सौर ऊर्जा से बिजली बनाता है। डायनामो जो होता है यांत्रिक, ये भी जो है मैकेनिकल एनर्जी जो होता है उससे ऊर्जा बनाता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को, लाउड स्पीकर पे बिजली लगती है उसमें, और ये विद्युत से ध्वनि को ऊंचा कर देता है, इसीलिए ये ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पे डी.आई. मेंडलीव ने श्रेय दिया जाता है। ये मेंडलीव का टेबल तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्लास 8 में मेंडलीव का टेबल है, 10th में है, क्लास 10th में तत्वों का आवर्त सारणी के लिए इनको श्रेय दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। अब इसमें पैसिव वॉइस में कौन सा है ये देखना है। हिंदी वाज स्पोकन बाय हिम, ये नहीं होगा, हिम नहीं लगेगा, मतलब कि हिंदी वाज नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में जाते हैं। वर्तमान बिहार विधान परिषद के, ये भी करंट अफेयर का है। उस वक्त जो है अवधेश नारायण सिंह जो थे, इसीलिए अभी भी विधान परिषद के जो होंगे या फिर जो विपक्ष के नेता होंगे विधानसभा में, और विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान मंडल के अध्यक्ष, इसको याद करना चाहिए आपको, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे अनुवंशिकीय का जनक किसे कहा जाता है। तो हेरिडिटरी का जो है वो हम कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर होगा। ये क्लास 9 का बायोलॉजी का है सवाल। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। 1914 में, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था, ऑस्ट्रिया के राजा को मारा गया था, शायद इसीलिए किया गया था। और इसी को आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। इसमें रेखांकित जो पद है वो समुद्र है। तो समुद्र का कुछ नहीं होता है, ये एक उद्धन लिया गया है। ये सीमाकांत महापात्र 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और इनका जो है समाज का समुंदर जो है, समुद्र कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। और ये समुंदर जो है वो समाज को कह रहे हैं। तो ये आपका सवाल हिंदी से पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 35 अब आपको है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। खाद्य उपलब्ध होना चाहिए, खाद्य की पहुंच होनी चाहिए, खाद्य की समर्थ होनी चाहिए। ये खाद्य सुरक्षा सबको मिला के कहा जाता है। सुरक्षित खाद्य मतलब खाने योग्य पहुंचना चाहिए लोगों को। और ये अधिनियम 2013 से आया, मोदी जी 2014 से आए, और ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आया। ये भी याद करने का एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो इसमें द्वितीय महिला इसमें बनी है सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला इसका करेक्ट आंसर होगा, सिरिसा बांदला। क्वेश्चन नंबर 36, सिरिसा बांदला जो है जुलाई 2021 लॉकडाउन दोबारा जब लगा था तभी का है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सिरिसा बांदला। इस तरह से अगर कोई अंतरिक्ष में अभी भी गया है या सुनीता विलियम्स जो आई है लौट के, तो ये इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित हुआ था। और ये नियुक्ति जो होती है इसकी, और ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय टीम मिलकर करते हैं। और ये मतलब कि जो आयोग है या फिर इस तरह का कुछ है, तो करंट अफेयर का तो नहीं है, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको देखना चाहिए। ये जीके का क्वेश्चन है, ब्लंट स्टैटिक है।
क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन। इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर वेयर डिड द गर्ल्स गेट डाउन। ये एक कंप्रिहेंशन से सवाल पूछा गया है, जो कि कंप्रिहेंशन दिया गया होगा पैसेज में से आपको आराम से निकाल सकते हैं कि इसका सहारनपुर आंसर होगा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत संयंत्र के बारे में, और ये तारापुर इसका आंसर होगा। और इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी जगह, रावतवाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नाम से ही लग रहा है, कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में है। ये खाखड़ा वगैरह तो गुजरात का ही नाम होता है, इसीलिए काकरापार आपको गुजरात का। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बैलाडीला श्रेणी जो है वो बस्तर में है, और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में। बैलाडीला में लॉ एस्क ज़्यादा है, इसीलिए इसको माना जाता है। और ये भी एनसीईआरटी का है, ज्योग्राफी का। क्वेश्चन, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। तो सरहुल पर्व जो है वो झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में मुंडा जनजाति के लोग रहते हैं। बिरसा मुंडा वहीं के थे, जो कि उनको भगवान का उपाधि दिया गया था, इसीलिए बिरसा मुंडा, मतलब मुंडा इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद 42 में अमन फसल संबंधित है। अमन जो है वो धान से रिलेटेड है। अमन, ओस और बोरो ये चावल का मतलब कि रिलेटेड शब्द है। 43 में स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। ये स्वयं सहायता जो है वो बैंक का तो है नहीं, बैंक तो पहले से था। स्वयं सहायता तो हाल ही में आया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो औरतें मिलकर बनाती है सब, वो जीविका उसी से रिलेटेड है ये। और ये बैंकों का द्वारा नहीं होता है, सदस्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा सहमति। ये बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सदस्यों के द्वारा ही डिसाइडेड होता है कि इसको मिलना चाहिए लोन, इसको नहीं मिलना चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 44, किस विकल्प में सही विलोम युक्त है। अनादर आदर होगा, ये तो नहीं होगा इसका आंसर। अनूठा बेजोड़, ये भी विलोम युक्त नहीं लग रहा है। फिर ये इशारा साइन, ये पता नहीं क्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो सच में गौरव लाघव, गौरव का विषय होता है, लाघव मतलब बहुत बुरा। ये डी ऑप्शन इसका होगा। ये विलोम शब्द का है, हिंदी का अभी तक 4-5 सवाल आ चुका है, जिसमें से सब इजी था, ज़्यादातर साहित्य में लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो सतह है लगभग 75%। कहा जाता है कि 3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, तो यही है 3 हिस्सा। टोटल 100 माना जाए तो 3 हिस्सा 75% हुआ, 1 हिस्सा में हम लोग हैं, तो यही कहा जाता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल ज्योग्राफी क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही है। 46 क्वेश्चन नंबर, ये एक कहानी यह भी रचना की, ये फिर आ गया रचनाकार कौन है भाई। ये मन्नू भंडारी एक बहुत फेमस लेखक हैं, उनकी कहानी है ये एक कहानी यह भी। इनके अन्य जो है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, 3 निगाहें की एक तस्वीर, आदि जो है। और इस तरह से लेखक के बारे में आप 100 लिस्ट बना लीजिए, और हम अगले वीडियो में एग्ज़ाम से पहले हम एक बार 100 कहानी और उसके कहानीकार और किसी तरह का जो भी रचना और रचनाकार के टॉपिक पे हम सवाल लाएंगे। आप इस पे बना सकते हैं आराम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्र है। तो अब इसमें देखते हैं कि जो ये मैथ्स का है, चतुर्भुज चैप्टर से। समचतुर्भुज का एक ये प्रॉपर्टी होता है कि उसका एक विकर्ण जो होता है, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे काटता है, और 90 डिग्री पर को समद्विभाजित करता है। तो इससे ये विकर्ण का सवाल बन गया, और ये रेक्टेंगल का सवाल बन गया। इससे आराम से निकाला जा सकता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर माइनस करके फॉर्मूला पुट करके आराम से निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
10 मीटर इंटू 5 मीटर विमाओं के एक कमरे को रखा जाने की सबसे लंबी छड़ क्या होगी। तो इसमें सबसे लंबी छड़ के लिए है तो एक रूम है जिसके सतह का जो कोना होता है और छत का जो कोना होता है, ये यहाँ पे सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी। ये एक घन का विकर्ण का सवाल हो गया, जिसका कि ये भी फॉर्मूला पुट करके बनाया जा सकता है। इसका बी आंसर होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले इसमें भौतिक चीज़ क्या है, यंत्र और मशीन भौतिक चीज़ है, भवन भी है, ये भी भौतिक चीज़ है। शिक्षा और प्रशिक्षण जो है वो भौतिक नहीं अभौतिक चीज़ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय जो होता है, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का ए। और ये क्वेश्चन बायोलॉजी का है और इसका जवाब होगा शार्क। और इस तरह से 3 कक्षीय होता है और ह्यूमन में 4 चैम्बर्स होते हैं। ये रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स होते हैं। मगरमच्छ एक एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर होता है और उसकी डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन में, और पक्षी में भी डबल सर्कुलेशन होता है। और ये डबल सर्कुलेशन ये बेसिक है, ये भी सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आगे अगले पार्ट में आपको हम अगला 50 क्वेश्चन बताऊंगा, और ये बताते हुए कि कौन क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ये सिर्फ आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कौन सा सवाल कहाँ से आ रहा है, ताकि आप जब एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे तो आपको सारा आंसर मिलते चला जाएगा। ओके, थैंक यू।